हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू एंड आपकी फैमिली को भी। और आई होप आपकी जो भी ड्रीम हो आप उसको अच्छे से, आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप भगवान करे वो आपकी सारी विशेष पूरी हो। और ये महाशिवरात्रि से अपनी नेक्स्ट महाशिवरात्रि आपकी जॉब में हो कि आप अपना जॉब ले लें गवर्नमेंट में। और प्लीज़ मेरे लिए भी विश करना कि मेरी भी नेक्स्ट ईयर तक गवर्नमेंट जॉब लग जाए। सो आज का डे स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हमने अपना बनाया टारगेट एंड देन हमने अपना स्टार्ट करा हिंदी। हिंदी में मैं यहाँ पे पढ़ रही थी उपसर्ग प्रत्यय एंड मैं यहाँ पढ़ रही थी तत्सम तद्भव। एंड फिर मैंने अपना हिंदी के बाद इसके बाद मैंने 20 अपने जो अनेकार्थी शब्द होते हैं मैंने उनको रिवाइज़ करा, अच्छे से पढ़ा क्योंकि हमारे पर्यायवाची कंप्लीट हो गए हैं, आपको पता है। हम यहाँ पे अपने उसको याद कर रहे थे, 20 अनेकार्थी शब्द को याद कर रहे थे। एंड हमने अपनी नेक्स्ट क्लास ली थी साहित्य की, क्योंकि हम साहित्य को भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो साहित्य की हमने शायद 6 क्लास ली थी। हाँ, तो ये साहित्य में समथिंग 11-12 पार्ट्स हैं। हम उसको डिवाइड करके पढ़ रहे हैं डे बाई डे कि आज ये वाली क्लास लेनी है एंड नेक्स्ट ये लेनी है, इस तरीके से। हम उस चीज़ों को मेंटेन करके चल रहे हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पे मैं क्लास ले रही थी। आप बने रहिएगा। एंड फिर हमने हिंदी के बाद अपना पढ़ा मूल विधि। एंड मूल विधि में मैं पढ़ी थी मानव अधिकार अधिनियम, क्योंकि आपको बताया हमारे जो वो होते हैं सिंबल्स होते हैं हमारे। मैं वो वाला टॉपिक मैंने अपना स्किप कर दिया था क्योंकि सर ने बोला था उसके नोट्स आप बना नहीं सकते, आप उसको PDF निकलवा लेना या इस तरीके से अपना PDF से पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें उसको बनाना पड़ता है तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। एंड वो हमसे बनता भी नहीं सही से, जो सिम्बल्स वगैरह होते हैं इसके मोटर वाहन अधिनियम वाले जो रूल्स होते हैं ये वाले मोटर यान अधिनियम के, वो हमसे नहीं बन पाते। मैंने उसको स्किप कर दिया था। एंड मैं उसको अपने PDF से अच्छे से रिवाइज़ कर लूँगी। जब भी मैं अपना इसको रिवीजन करा करूँगी तो PDF से उसको रिवाइज़ कर लूँगी। मैंने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, वो है मानव अधिकार अधिनियम। मैं यहाँ पे इसको लिख रही थी एंड यहाँ पे इसके नोट्स लिखते के साथ साथ मैं अपनी क्लासेस भी अटेंड कर रही थी। बनी रहिए। एंड देन हमने स्टार्ट करा अपना पॉलिटी। एंड पॉलिटी में मैं आपको पता ही है राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ रही हूँ, आई मीन DPSP। मैं उनको पढ़ रही हूँ। यहाँ पे मैं नोट्स भी लिख रही थी। एंड ये क्लासेस मैंने अपनी छत पे ली थी क्योंकि मेरे को रात में जैसे मैं पढ़ती हूँ शूट करने में इशू होता है, आपको पता है ना, कैमरे में थोड़ा अजीब से स्क्रीन हो जाती है। वो लाइट का रिफ्लेक्शन वो पड़ता है, रिफ्लेक्शन होता है। उस वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैंने अपना दिन में पढ़ा था ये सब चीज़ें, तो मैंने ऊपर छत पे शूट करा था। एंड यहाँ पे मैं क्लास ले रही थी या साथ साथ में नोट्स भी लिख रही थी, क्योंकि मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, मैंने आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि 1.5-2 घंटे लग जाते हैं क्लास को लेने में। वही हो जाता है, जो हम टारगेट बना के चलते हैं उसको समथिंग अचीव करने में 10-11 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि मैथ्स को भी मुझे 2-3 घंटे देने पड़ते हैं। एंड अपने नोट्स लिखती हूँ मूल विधि के, इसको और हिंदी के। मेरे को उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है रिवाइज़ करने में, पढ़ने में उस चीज़ों को। थोड़ा सा ज़्यादा इस टाइम थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट कोई नहीं, हमें हम जैसे हम आगे तैयारी कर रहे हैं इस तरीके से तो हमें वो आगे बेनिफिट देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। एंड फिर मैंने अपना मैथ्स नहीं पढ़ा था क्योंकि मेरे ना हाथ में चोट लग गई थी, मेरे हाथ की जो उंगली होती है वो छिल गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है शिवरात्रि पे हम बनाते हैं गाजर का हलवा शिव जी के भोग के लिए। मैं उसको गाजर को घिस रही थी एंड उससे मेरी ना उंगली घिस गई थी। मेरे को ना लिख पाया था ना पढ़, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा था। एंड वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉग में वो आपको मैं तब दिखा दूँगी एंड बताऊँगी। मैंने इसी तरीके से अपना यही टारगेट कंप्लीट करा था, क्योंकि अब हमारा फेस्टिवल आ रहा है। आपको पता है कि शिवरात्रि बहुत बड़ा पर्व होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें तैयारी करनी पड़ती हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग जो है सब तैयारी करते हैं। उसी तरीके से इतना वो नहीं मिल पाया था, बट फिर भी हमने अपने टारगेट को स्किप नहीं करा, हम उसको लेके चल रहे हैं। इस तरीके से हमारा आज का टारगेट कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, आप भी अपनी स्टडी कंटिन्यू रखना, चाहे थोड़ी सी करो पर डेली इसको करते रहना। इससे हमारा जो ये रूटीन होता है वो हमारा टूटेगा नहीं।
सो बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।